मित्रों नमस्कार। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव फॉलोअर्स कंपटीशन कोचिंग के माध्यम से हमने कल एक वीडियो बनाया जिसमें अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको शब्द अलंकार में आने वाले अनुप्रास एवं यमक अलंकार का अध्ययन कराया। आज इसी के आगे मैं श्लेष अलंकार पर चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिएगा, श्लेष अलंकार इसकी परिभाषा विद्वानों ने बताई कि शब्द एक ही छंद में अर्थ अनेक दिखाए, सो श्लेषालंकार है कहे सुमति कबीराय। विद्वानों ने बताया कि जहाँ काव्य साहित्य में एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवें जोड़ी जुड़े, क्यों न सने गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। हमने आपको परिभाषा में बताया कि काव्य साहित्य में एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर वृषभानुजा शब्द है। वृषभानुजा को यदि हम तोड़े तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है वृषभ धन अनुजा। वृषभ का मतलब बैल और अनुजा का मतलब छोटी बहन, अर्थात एक अर्थ होता है गाय। दूसरा यदि हम इसकी बात करें तो वृषभानु धन जा, अर्थात वृषभानु से उत्पन्न, जा माने उत्पन्न होना, वृषभानु से उत्पन्न कौन? राधा। इस प्रकार से शब्द एक है लेकिन उसके दो अर्थ हो गए, राधा और गाय। इसी तरह से हलधर शब्द आया है। हलधर के भी दो अर्थ, हल को धारण करने वाला बैल, और हल हथियार किसका है? बलराम जी का। भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम हैं और जिनका हथियार हल अस्त्र हल है, और हल के माध्यम से वे शत्रुओं का संहार करते थे। तो इस तरह से इसके भी दो अर्थ हैं। तो श्लेष का मतलब हो गया, श्लिष्ट का मतलब चिपका हुआ। जब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी शब्द आया हुआ है। वैसे तो देखने में जब हम पढ़ रहे थे तो पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग नहीं है। इसमें अंतिम लाइन जो है, अंतिम लाइन उसकी है रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये दूसरी लाइन ही श्लिष्ट है। इसके 3 अर्थ हैं। कैसे? मोती के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मोती के संदर्भ में इसका अर्थ चमक होता है। बिना चमक के मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता। और मानुष के पक्ष में यदि हम बात करें तो इसका अर्थ प्रतिष्ठा हो जाता है। प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान, इज्जत, मान, मर्यादा। उसके बिना मनुष्य का कोई अर्थ नहीं होता। और चून का तात्पर्य, चूने का जो महत्व होता है वो जल से होता है। यदि खाने वाले चूने में जल न मिलाया जाए तो चूना मर जाता है, तो उसकी तलक खत्म हो जाती है। इसलिए इसके 3 अर्थ हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसके 3 अर्थ उसमें समाविष्ट हैं। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जिसे कहते हैं, एक और उदाहरण आया, कहते सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर,
तो वहां सुवर्ण शब्द आया है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुवर्ण की बात करें तो सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर, यदि हम कवि के संदर्भ में बात करें तो सुंदर, सुमाने सुंदर और वर्ण माने वर्ण होता है, सुंदर वर्ण हो गया। और व्यभिचारी की बात करें तो सुवर्ण का मतलब सुंदर स्त्री हो जाता है, क्योंकि जो व्यभिचारी पुरुष होते हैं वो सुंदर सुंदर स्त्रियों की तलाश में। कवि व्यभिचारी चोर। और यदि हम चोर के उपलक्ष्य में बात करें तो इसका अर्थ सोना हो जाता है, स्वर्ण का तत्सम सुवर्ण भी कहते हैं। तो सुवर्ण माने सोना। इस प्रकार से एक शब्द के 3 अर्थ हो गए भैया। तो इस तरह यहाँ पर श्लेष अलंकार, हम सभी ने श्लेष अलंकार के बारे में जाना। अब आगे हम चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार पर। वक्रोक्त अलंकार की परिभाषा आचार्य केशवदास कहते हैं, आचार्य केशव कहते हैं कि केशव सूधी बात में, केशव सूधी बात में वर्णत टेढ़ो भाव, वक्रोक्तितासो कहें, वक्रोक्तितासो कहें सही सबय कबीराय। इसका तात्पर्य है कि केशवदास जी कहते हैं सूधी बात में, सूधी बात का मतलब कोई सीधी बात कही जाए किंतु वर्णत टेढ़ो भाव, यानी जो सुनने वाला है उसका वह टेढ़ा अर्थ निकाले, अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब श्रोता दूसरा अर्थ लगाए तो वक्रोक्तितासो कहे, तो उसको समस्त कवियों ने वक्रोक्त अलंकार कहा। कहने का मतलब है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात का जब श्रोता दूसरा अर्थ निकाले और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। एक उदाहरण द्वारा समझिएगा कि को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। ये कहावत है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा के घर पहुंचे तो वहां कपाट बंद था, कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई, को तुम हो, तुम कौन हो, इत आए कहाँ, कहां से आए हो। तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा मैं घनश्याम हूं। तो राधा जी ने उसका अर्थ बादल लगाया, मेघ लगाया और कहा यदि आप घनश्याम हैं, आप मेघ हैं, बादल हैं तो आप जाकर के कहीं बरसिए। पुनः भगवान ने कहा कि नहीं प्रिय मैं मनमोहन हूं। तो मनमोहन का एक अर्थ होता मन को मोहित करने वाला अर्थात कामदेव। तो राधा जी ने मनमोहन का अर्थ कामदेव लगाया और कन्हैया से कहा कि आप फिर जब आप कामदेव हैं तो फिर आप जो है मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहे हैं, फिर क्यों पकड़ पा, फिर पैरों को क्यों पकड़ रहे हैं।
तो इस तरह से आपने देखा कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता के द्वारा अन्य अर्थ लगाया गया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, दूसरे अर्थ में समझा गया। इसीलिए इसे यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कथन। जब कोई बात कहे और उसका हम दूसरे तरीके से अर्थ लगाएं तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद भी बताए गए, श्लेष वक्रोक्ति और काव्य वक्रोक्ति। लेकिन हमें यहाँ पर उनके भेदों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा भेद नहीं बताए जाते हैं। अब हम श्लेष और वक्रोक्ति को समझने के पश्चात शब्दालंकार यहीं पर खत्म होता है। आगे हम अर्थालंकार की ओर चलते हैं। अर्थालंकार में हमने कल बताया कि काव्य साहित्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। भैया अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं की गणना करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, उपमा कहता है कि किसी समान गुण धर्म आदि के आधार पर जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा से तात्पर्य है उपमा, उपमा में समीप होता है। मां से तात्पर्य है समानता। जब कोई समीप वस्तु से हम समानता को प्रकट करते हैं और वो भी समान गुण धर्म के आधार पर, तो वहां उपमा अलंकार होता है। विद्वानों ने उपमा के 4 अंग बताए हैं। उपमा के अंग, अब उपमा के अंग की बात करें तो 4 अंग है। एक उपमेय और दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा की जाए। उपमा से तात्पर्य तुलना, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए, जैसे मेरी तुलना किसी से की जाती है तो मैं क्या हुआ? उपमेय हो गया, और जिससे मेरी तुलना की जा रही है वह उपमान होता है। अब साधारण धर्म का तात्पर्य है, साधारण धर्म कहते हैं दोनों के अंदर व्याप्त क्वालिटी, गुण जो होता है जिसके कारण हम तुलना करते हैं उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मेरा गुण है कि मैं विनम्र स्वभाव का हूं और अगला व्यक्ति भी विनम्र स्वभाव का है, अगला कोई भी वस्तु उसमें मेरे जैसे गुण लक्षित हो रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? साधारण धर्म कहलाती है। फिर इन दोनों को, उपमेय उपमान को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से शादी में 2 पक्षों को मिलाने के लिए मंझिया बीच में आता है और वो मंझिया जो है दोनों पक्षों को मिला देता है, दोनों का संबंध स्थापित करवा देता है, दोनों में जो है नातों को स्थापित करवा देता है, तो वो चीज वाचक शब्द कहलाती है। वही मंझिया का कार्य वाचक शब्द करता है, अर्थात उपमेय और उपमान के मध्य में समानता को प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिएगा कि यहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय की तुलना की जा रही है, तो यहाँ किससे किसकी तुलना की जा रही है? मन। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। मन
पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। मन क्या है आपका 24 घंटे चलता रहता है, सोते जागते उठते बैठते आपका मन गतिमान रहता है। पीपल के पत्ते में भी ये क्वालिटी होती है कि वायु चले या न चले लेकिन पीपल का पत्ता हिलता रहता है। तो मन के अंदर जो गुण विद्यमान था वही गुण किसमें है? ये आपके पीपल के पत्ते में। इसलिए मन की तुलना इस गुण के आधार पर ही, और गुण क्या है? डोलना शब्द, डोलना ये गुण है। इस गुण के आधार पर इससे तुलना की गई तो मन आपका उपमेय हो गया और पीपल पात आपका उपमान हो गया। डोलना शब्द आपका साधारण, क्योंकि हमने बताया कि गुण को बताने वाला जो है वो साधारण शब्द कहलाता है। तो गुण आपका क्या है? डोला। इसी डोला के कारण ही इससे आपकी तुलना की गई, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सरिस शब्द। सरिस माने समान होता है। मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो इस तरह से यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि मुखमयंक सम मंजू मनोहर। मुखमयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ किसकी तुलना किसे की जा रही है? मुख की तुलना किसे की जा रही है? मयंक अर्थात चंद्रमा से। किस कारण से? वो सुंदरता के कारण है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मंजू और मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला। तो क्वालिटी क्या है? मंजू मानी सुंदर, क्वालिटी गुण जो बताने वाला है वो सुंदर से। मुख क्या है? सुंदर है, इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। यहाँ पर वाचक शब्द की बात करें तो समवाचक शब्द ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। मुख उपमेय है, मैं उपमान है, समवाचक शब्द, और मंजू मनोहर ये आपका साधारण धर्म हो जाता है। इसी तरह से हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर यदि हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कोमल हैं, किसकी तरह? कमल की तरह है। यदि हम यहाँ बात करें कि उपमेय उपमान क्या है तो हरि के जो चरण हैं वो उपमेय हैं और कमल आपका क्या है? उपमान है। कमल से तुलना की, क्योंकि कमल की पंखुड़ियां भी बड़ी नाजुक होती हैं, भगवान के चरण भी बहुत नाजुक हैं। और कोमल शब्द आपका भैया साधारण धर्म है से आपका वाचक शब्द है। विद्वानों ने बताया कि उपमा अलंकार की पहचान करने के लिए बहुत सारे वाचक शब्द होते हैं। इन वाचक शब्दों को आप यदि कहीं देखें तो समझ जाइए कि वहां पर जो है उपमा अलंकार है। तो वाचक शब्द कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, जिससे कि उपमा अलंकार को पहचानने में आसानी रहे। हम देखते ही उस पंक्ति को पढ़ते ही देखते ही समझ जाएं कि यहाँ उपमा अलंकार है। तो वाचक शब्द, उपमा की पहचान के वाचक शब्द हैं सदृश। यदि इस कविता में दिखाई पड़ जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर उपमा है। सम, समान, तुल्य, सरिस, से, सा, सी और इव, ये शब्द आपको कहीं पर मिल जाए किसी कविता में तो समझ जाइए कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे उपमा को जाना, इसके पश्चात हम रूपक अलंकार की ओर चलेंगे। रूपक अलंकार ये कहता है कि जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अब भेद रहित आरोप हो ये जानना थोड़ा सा टिपिकल है। आसान तरीका इसका ये है कि अगर किसी कविता की पंक्ति में आपको एक ही साथ में विशेषण और विशेष्य दिखाई पड़े तो समझिए कि वहां पर रूपक अलंकार है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिएगा,
चरण कमल बंदो हरिराई। जहां पर आप देखें रूपक की छटा विद्यमान है, चरण कमल। यहां कमल क्या है? विशेषण है, और चरण क्या है? विशेष है। मतलब चरण क्या है? उपमेय है। देखिए, विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, ये सब पर्यायवाची है। उपमेय कहें तो भी वही बात, विशेष कहें तो भी वही बात, और प्रस्तुत कहें तो भी वही बात। इसी तरह से अगर हम उपमान कहें तो वही बात, विशेषण कहें तो वही बात, और यदि हम इसे अप्रस्तुत कहें तो वही बात। ठीक, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों साथ, हमने कहा विशेषण विशेष यदि साथ में दिखाई पड़े तो समझिए कि वो रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे चरण और कमल दोनों में भेद रहित आरोप। कैसे? कमल भी नाजुक है, पंखुड़ियां नाजुक होती, प्रभु के चरण भी बहुत ही नाजुक है, तो दोनों को देखने पर कोई अंतर विशेष दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसी तरह से यदि हम दूसरी बात करें तो रामचरितमानस में दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पे आप विशेषण विशेष देखें तो एक साथ में आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे? उदयगिरि और मंच, भगवान राम का स्वयंवर है। राजा जनक के दरबार में मंच बना हुआ है, और मंच पर जो है भगवान विराजमान है। इधर आप देखेंगे तो रघुबर और बाल पतंग है, यहाँ आप देखेंगे तो संत सरोज है, इधर आप देखेंगे तो लोचन भृंग है। कैसे है कि मंच जो है वो इतना विशाल है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो उदयाचल पर्वत हो। भगवान श्री राम उस पर आसीन है। वो श्री राम को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो प्रातः काल के उगते हुए सूर्य हो। बाल पतंग, बाल्यावस्था के पतंग माने सूर्य होता है, और जब सूर्य निकलता है तो सरोज खिल उठते हैं, कमल खिल उठते हैं, और जब कमल खिलते हैं तो उनके नेत्र क्या हैं? मतलब कमल जब खिलते हैं तो भौरे प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जब भगवान श्री राम मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर विद्यमान हुए तो संत रूपी कमल खिल उठे, उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न चित हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं विशेषण विशेष में समानता। यहाँ विशेषण आपका उदयगिरि है और विशेष आपका मंच है। यहाँ विशेष रघुबर है और बाल पतंग विशेषण है। संत आपका विशेष है, सरोज विशेषण है, लोचन आपका विशेषण है, लोचन भृंग जो है आपका विशेषण है, और लोचन आपका विशेष। तो विशेषण विशेष जब किसी भी पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में एक साथ दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि वहां पर रूपक अलंकार होगा, क्योंकि मंच और उदयाचल पर्वत में कोई अंतर नहीं है, श्री राम और बाल सूर्य में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा, संत और सरोज में कोई अंतर नहीं, और लोचन और। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देंगे कि गिरा अलीन मुख पंकज रोकी, प्रगटे लाज निशा अवलोकी। यहां भी आप देख रहे हैं गिरा अलिन मुख पंकज। गिरा का मतलब वाणी, अलिन माने भ्रमरी ने, मुख अर्थात पर मुख, और पंकज माने कमल। यहां विशेषण और विशेष की बात करें तो गिरा आपका विशेष है और विशेषण आपका अलिन माने भ्रमरी है। मुख आपका विशेष है और पंकज आपका विशेषण है, लाज आपका विशेष है तो निशा आपका विशेषण है। तो यहाँ वाणी रूपी भ्रमरी ने मुख रूपी कमल को रोक दिया। कब? प्रगटे लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात को प्रकट हुआ देख करके। तो यहाँ विशेषण विशेष एक साथ में आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि रूपक अलंकार, जहां भी कविता की किसी भी पंक्ति में
विशेषण विशेष एक साथ दिखाई पड़े तो समझ जाइए कि वहां रूपक अलंकार। इसके साथ रूपक अलंकार समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसके आगे उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह आदि अलंकार को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।